होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। ज़िंदगी में कब कौन से हालात हमारे सामने आ जाए हमें बिल्कुल पता नहीं होता, और हम अक्सर जब सबसे ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड होते हैं चीज़ों के लिए, तब हमें चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अब ये चीज़ कैसे फेस की जाए, उसे हमें कैसे हालात से लड़ना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। लाइफ में है ना, जब मुश्किलें आती है ना, जब रुकावटें आती है, मुश्किलें आती है, कभी ऐसे हालात आते हैं जब हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, तब हम पहले क्या करते हैं पता है? हमारे दिमाग में जो भी रास्ते आते हैं ना, कि शायद मैं ये कर लूँगा तो हो जाएगा, शायद मैं इस इंसान से कांटेक्ट कर लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, या फिर अगर मुझे फलानी जॉब मिल जाएगी तो शायद मेरा काम हो जाएगा। हम ज़रियों के पीछे भागते हैं, जबकि हमें जैसे ही मुश्किलों का सामना हो ना, तो सबसे पहले अल्लाह ताला के पास जाना चाहिए। हमें अल्लाह के सामने सजदा करना चाहिए और उनसे मांगना चाहिए। हमारे सारे रास्ते, असबाब, ज़रिए जब फेल हो जाते हैं ना, तब हम याद करते हैं अल्लाह को। जब हमें ऐसा लगता है ना कि अब कुछ काम नहीं आने वाला, अब तो हमें अल्लाह के आगे झुकना ही पड़ेगा, तब हम अल्लाह के आगे जाते हैं। जब मुश्किलें, हालात या ऐसी कोई भी चीज़ आपके सामने आती है जो आपको ऐसे लगता है कि आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें अल्लाह के सामने उस पल, उसी मोमेंट, हमें अल्लाह को, द मोस्ट पावरफुल जो है, जो पूरी दुनिया जिसने बनाई है, जो दोनों जहानों का मालिक है, तब उसके सामने झुकना चाहिए। ये मानकर कि अल्लाह, तूने जो सिचुएशन, तूने जो हालात हम पर डाले हैं, बेशक ये तेरी मर्जी है और हम इससे राजी है, लेकिन फिर भी अगर तू इसमें से, अगर अगर हमें कोई भी इस चीज़ में से निकाल सकता है तो वो बेशक तू ही है। तू ही हर चीज़ पे कादिर है। ये जो लेवल होता है ना यकीदे का, जो लेवल होता है ईमान का, जो अल्लाह पे तवक्कुल का, ये जो लेवल होता है ना, जब हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तो हमें ज़िंदगी में कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती, हमें कोई चीज़ तोड़ नहीं सकती। फेलियर, रुकावटें, मुश्किलें, ये लाइफ का हिस्सा है। अगर ये लाइफ में रहे ना ना, तो अल्लाह को कोई याद ही नहीं करेगा। इसीलिए ये एक लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें पूरी ज़िंदगी चलती है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारी लाइफ में एक मुश्किल ख़त्म होती है और दूसरी पहले से खड़ी होती है। हम एक रुकावट को हटाते हैं और दूसरा हर्डल यूं सामने खड़ा होता है। इसी का नाम, इसी पूरे जो पैटर्न है ना, उसी को लाइफ कहते हैं। पर होता क्या है ना, जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, जब वी आर फीलिंग कम्प्लीटली ब्लेस्ड कि हमें ये भी मिल रहा है, हम ये मांग रहे हैं, हमें ये भी मिल रहा है, अल्लाह हमें सब कुछ दे रहा है, उस वक्त हम अल्लाह का शुक्र अदा इस शिद्दत से नहीं करते जितना मुश्किलों में करते। जितना हम मुश्किलों में झुक के रोकर जो अल्लाह से मांगते हैं ना, उसकी शिद्दत वो नहीं होती। तो जब हमें जिंदगी में सब कुछ मिल रहा होता है ना, उस वक्त भी इस दुनिया को बनाने वाले को याद करना चाहिए। जब हमारी जिंदगी में हर चीज हासिल हो चुकी होती है, हमें जरूरत से लेके ऐश करने तक की हर चीज प्रोवाइडेड होती है ना, तभी भी इस दुनिया को बनाने वाले को याद करना चाहिए। अगर हम उस वक्त में भी उसी सोच को रखेंगे, जैसे मुश्किल में होते हैं तब हम कैसे सोचते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, तो जब अच्छा चल रहा होता है ना जिंदगी में, तभी भी हमें ये याद रखना चाहिए कि ऊपर वाला सब देख रहा है। और अगर उन हालातों में भी हम अल्लाह को नाजिर और कादिर रख के जिंदगी गुजारेंगे, उन अच्छे सिचुएशंस में जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है, तब हम गलत कामों से दूर रहेंगे, हम लोगों को अच्छी तरह ट्रीट करेंगे, उनसे अच्छी तरह बिहेव करेंगे, हमारे अंदर तकब्बुर, ईगो या घमंड जिसे कहते हैं, वो चीज़ों से हम दूर रहेंगे ना, तब भी हमारी मुश्किलों के वक्त अल्लाह उसी तरह मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारे पे तकलीफें नहीं आएंगी, मुसीबतें नहीं आएंगी। ये लाइफ का हिस्सा है और ये आने ही वाली है, क्योंकि इसके बिना ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं होती। इसीलिए अच्छे वक्त में भी अल्लाह को याद किया करें, और बुरे वक्त में अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे।
आजमाइश हर हर किसी की लाइफ का हिस्सा होती है, और आजमाइश इंसान को स्ट्रांग बनाने के लिए या एक लेसन सिखाने के लिए होती है। हर मुश्किल जो आप लाइफ में, जिस भी फेज में आप मुश्किलों का आपने सामना किया होगा ना, फिर जब आप पीछे हट के उसे देखेंगे ना, तो आपने कुछ ना कुछ तो सीख हासिल की ही होगी। कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, बेमतलब नहीं होती। हर चीज के पीछे का रीजन हमें आज नहीं तो कुछ सालों के बाद अंदाजा लग ही जाता है। शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो ये एहसास इंसान को तभी होता है जब वो उस फेज से निकलता है। कभी कभी कहते हैं ना कि अल्लाह किसी को बहुत कामयाबी देता है, फिर उसे तोड़ देता है, फिर उसे फिर कामयाबी हासिल होती है, फिर वो टूट जाता है और फिर वो खत्म हो जाता है। तो जो इंसान अपने अच्छे वक्त को हैंडल नहीं कर पाता, जो इंसान अपने बुरे वक्त को भी अल्लाह की रजा नहीं समझता ना, वो इंसान वापस खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन अच्छे और बुरे वक्त दोनों में, हर चीज में, भले आपके हालात कैसे भी हो, आपका कैरेक्टर नहीं बदल रहा, आपका बिहेवियर नहीं बदल रहा, आप तभी भी अल्लाह को खुश करने में लगे, अभी भी आप अल्लाह को राजी करने वाली हरकतें कर रहे, तो फिर अल्लाह आपको हर मुश्किल से निकाल लेगा। फिर तो हर आजमाइश आपके लिए कामयाबी की एक सीढ़ी बन जाएगी। इसीलिए मेरी बातों को हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी मुश्किल हो या चाहे कितनी भी अच्छी जिंदगी चल रही हो, हमारा जो एक हमारा जो एक पूरा होना है, हमारा जो वजूद है, हमारे वजूद में एक अच्छाई हमेशा होनी जरूरी है, भले कुछ भी हो जाए। यही अच्छाई आपको हर हालात में फतेह दिलाएगी, इंशाअल्लाह। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए आपका शुक्रिया, और जो कमेंट्स आप करते हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कभी कभी कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, बट पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर चीज़ को कवर कर लेती है। इसलिए जो लोग स्पेशली कमेंट करते हैं, कोई आसाम से, कोई बिहार से, कोई दिल्ली से, कोई बांग्लादेश से, कोई इंडोनेशिया से, अलग अलग कंट्रीज से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब की जो ऑडियंस है वो सऊदी अरेबिया में है, पाकिस्तान में है थर्ड नंबर, और अलग अलग स्टेट से मुझे मैसेज आते हैं। एक जन ने कहा था, जो यूएस से है, उन्होंने कहा था कि मैं डेली आपके व्लॉग्स देखते हैं, हम आपके वीडियोस देखते हैं। आप सबका शुक्रिया। आप सब ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं सही चीज़ों के लिए बोल सकूं, मैं अपनी ज़िंदगी व्लॉगिंग के ज़रिए आपके साथ शेयर कर सकूं। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।